नमस्कार दोस्तों, ई गिटार इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंचल आज़ाद। आज हम सीखेंगे टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनाने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता। इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट में कवर करूँगा। जो भी सेक्शन इस वीडियो में कवर हो पाएगा वो मैं करवाऊँगा, फिर नेक्स्ट हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। टाइम सिग्नेचर और अच्छे से समझना है तो फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ। टाइम सिग्नेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है मेजर और बार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट। ये टाइम सिग्नेचर एक्चुअली इसी पे डिपेंड है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा। टॉप एंड बॉटम नंबर जो आप देखते हो 4-4-2, 4-6-8, 7-8 वगैरह, तो इनको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो टॉप नंबर कुछ और कहता है, बॉटम नंबर कुछ और कहता है। तो दोनों ही टाइम सिग्नेचर का पार्ट हैं, तो उनको हम सीखेंगे। 2x2 टाइम सिग्नेचर, 2-4 टाइम सिग्नेचर एंड 4-4 टाइम सिग्नेचर, और इन सब में डिफरेंस क्या होता है और कॉमन क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और लास्ट में अपनी तरफ से मैं कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको डाउट क्रिएट करूँगा। शायद हो सकता है वो डाउट आपके मन में भी हो तो वो क्लियर हो जाएगा। रेस्ट अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देता हूँ। और आप इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेजर और बार। मेजर क्या होता है? सबसे पहले जो फर्स्ट सिंबल आपको देखने को मिलता है वो है ट्रबल क्लेफ। क्लेफ कई टाइप के होते हैं लेकिन उन पे बात नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि ये ट्रबल क्लेफ हो गया, ये कीबोर्ड के मैनर में देखा जाए तो। और ये है आपका बेस क्लेफ फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके बाद जो एक स्पेस है 5 लाइन, जो स्टाफ के पार्टीशन किया जाता है, उसको कहते हैं मेजर। मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3। फर्स्ट मेजर जिससे सॉन्ग स्टार्ट होता है, सेकंड मेजर जहाँ पे सेकंड डिवीजन किया जाता है, एंड थर्ड मेजर उसके बाद, और सो ऑन। बहुत ज़्यादा मेजर हो सकते हैं सॉन्ग में, हज़ारों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये 13 मेजर था, और ये 14 मेजर और 15 मेजर। तो इसी तरह सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेजर आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट। स्ट्रॉन्ग और वीक बीट क्या होती है? इट्स ऑल अबाउट एक्सेंचुएशन। लाइन लिखी है इसलिए नहीं बोला, अब इसको समझाता हूँ क्या है। जब हम किसी नोट को या किसी एक पर्टिकुलर बीट को थोड़ा हैवी स्ट्रोक से प्ले करते हैं, हिट करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सेंट नोट। कि वो बाकी सबसे ज़्यादा लाउड साउंड करता है या स्पेशल साउंड करता है। या फिर आप 3-4 बीट में से किसी एक को हाईलाइट कर दो, बाकी सब ऑटोमेटिकली फेड हो जाएंगी। तो जिसको हम हाईलाइट करते हैं, बोल्ड करते हैं, वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब वीक है। तो ये देखने को मिलता है तीन टाइप के मेजर में। फर्स्ट वन इज़ डुपल मेजर, सेकेंड वन इज़ ट्रिपल, एंड मेजर ऑफ फोर्थ, जिसमें हम 4 बीट मिलती है। एक्चुअली जिस मेजर के अंदर हमें सिर्फ 2 बीट्स देखने को मिलती है उसको कहते हैं डुपल मेजर। जिसमें 3 बीट्स देखने को मिलती है ट्रिपल मेजर। जिसके अंदर एक मेजर में 4 बीट काउंट करते हैं उसे कहते हैं फोर्थ, मेजर ऑफ फोर्थ, या फिर कॉमन मेजर भी कह सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट डुपल मेजर की बात करता हूँ। तो डुपल मेजर में आप देख सकते हो कि फर्स्ट बीट हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, सेकंड बीट वीक होती है। सिर्फ 2 बीट है लेकिन फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड वाली वीक। इसको ध्यान से समझना क्योंकि पूरा टाइम सिग्नेचर इसी पे बेस्ड है। जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी होंगी ना वो इसी से सॉल्व होने वाली है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट्स। एंड फिर आता हूँ मैं ट्रिपल मेजर में। तो इसमें फर्स्ट बीट स्ट्रॉन्ग होगी, नेक्स्ट 2 और 3 बीट हमारी वीक होती है। सेम विद 4 मेजर में। इसमें फर्स्ट बीट स्ट्रॉन्ग होती है, सेकंड बीट वीक होती है, लेकिन थर्ड बीट मीडियम होती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसे स्ट्रॉन्ग ही बोलते हैं, थ्योरेटिकली ये मीडियम है। एंड लास्ट बीट फिर से वीक होती है। अभी मैं मीडियम और स्ट्रॉन्ग को कभी रिलेट कर रहा हूँ, कभी नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ट्रेडिशनली आज के टाइम पे थर्ड बीट स्ट्रॉन्ग ही मानी जाती है, लेकिन थ्योरेटिकली ये मीडियम होती है। इट्स वीकर देन फर्स्ट बीट बट स्ट्रॉन्गर देन 2 एंड 4 बीट। और आगे चलते हैं। टॉप एंड बॉटम नंबर्स, जो मेन हमारा टाइम सिग्नेचर है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। हाउ मैनी बीट्स इन ए सिंगल मेजर। जो एक मेजर मिलता है उसमें हमें कितनी बीट काउंट करनी है। इट्स लाइक 2 बीट अगर मुझे मिल रही तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 नहीं काउंट करेंगे, फिर वो
अगर 3 बीट मिलती है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर 4 बीट मिल रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये बीट है और काउंट है। अच्छा, बीट और काउंट में एक डिफरेंस होता है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, कि बीट वो होती है जिसको हम रेगुलर काउंट करते हैं। मीन्स लाइक 6 बीट है तो कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये बीट है। लेकिन मैं काउंट की बात करूँ तो मैं काउंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। इट्स लाइक 1 and 2 and 1 and 2 and या 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3। ओवरऑल ये 6 बीट है जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग काउंट कर रहा हूँ। सेम विथ 7 8, जैसा हम देखते हैं 1 2 3 1 2 3 4। इट्स लाइक 3 + 4 = 7। ये काउंट है। लेकिन बीट कितनी है? टोटल 7 है जो फिक्स है। एंड चलिए इस पे बात कर लेता हूँ मैं। बॉटम नंबर क्या बोलता है? What टाइप ऑफ नोट विल सर्व अ सिंगल बीट? जो मैं एक बीट 1 काउंट कर रहा हूँ उस पर नोट कौन सा आएगा, इसका एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, उसी से समझते हैं। देखिए, बॉटम नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में समझेंगे तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा। तो 1/2 का मतलब है हाफ बीट। बॉटम नंबर अगर आपका 2 है, इट मीन्स कि वो कह रहा है कि एक हाफ नोट को 1 काउंट करो, सेकेंड हाफ नोट को 2 काउंट करो। जनरली हाफ नोट के साथ ऐसा होता नहीं है, वो तो खुद में 2 काउंट होता है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि हाफ नोट को 1 काउंट दो, सेकेंड हाफ नोट को दूसरा काउंट दो। क्वार्टर नोट में 1/4। नीचे बॉटम नंबर अगर आपका 4 है, इट मीन्स कि आपको 4 क्वार्टर नोट काउंट करने हैं। फर्स्ट बीट पे एक क्वार्टर नोट रखो, सेकंड बीट पे क्वार्टर नोट रखो, थर्ड बीट पे क्वार्टर नोट एंड फोर्थ बीट पे क्वार्टर नोट। सेम विद 8 नोट। 8 नोट में कह रहा है कि 1 एंड 2 एंड जिस तरह से आप काउंट करते हो तो उसको 1 एंड 2 एंड ना बोल करके 1 2 3 4 काउंट करो, क्योंकि फर्स्ट 1 तो एक 8 नोट आ गया, सेकंड बीट पे 8 नोट आ गया, तो 1 एंड एक्चुअली में 1 2 हो गया है। अब 16 नोट 1 ई 1 2 हो गया है। 1 ई एंड इट मीन्स 1 2 3 4। इट्स नॉट लाइक 1 ई एंड आ। अगर नीचे 16 नोट दिया हुआ है, आप बोलोगे 1 2 3 4। आई होप कि ये थ्योरेटिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्क्रीन की तरफ। तो ये स्क्रीन है जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकली साउंड और डिफरेंस समझ में आएगा आपको कि क्या होता है 2 4 2 8 कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। 2 2 2 2 टाइम सिग्नेचर का मतलब क्या है कि 2 बीट मिलेगी, उस 2 बीट पे एक होगा हमारा हाफ बीट, सेकंड होगी हमारी हाफ बीट। साउंड कैसा आएगा? जैसे प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो, मेजोफिटो पे मत जाना है। ट्रिपल एफ जो मैंने लिखा हुआ है, ये बस मैं शो करना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बीट और लो बीट या वीक बीट क्या होती है। तो जैसा कि आप सुन रहे हो कि फर्स्ट बीट इस मेजर में 2 बीट मिल रही है, जिसमें से ऑब्वियसली फर्स्ट वाली हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, सेकेंड वाली वीक होगी। तो फर्स्ट वाली को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सेकेंड वाली को वीक, सुनते हैं कैसे लगता है। लाउड सॉफ्टर, लाउड सॉफ्टर, इट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक। वहीं सेम उसी जगह पे 2 बीट हमें 2 4 पे भी मिल रही है, लेकिन फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग है, सेकंड वाली वीक है अगेन। और देखिए कैसा लगता है। समझ में आया? 2 4 में मतलब बॉटम नंबर बोल रहा है कि 4, तो इसलिए यहाँ पे क्वार्टर नोट रखा गया है। कितने क्वार्टर नोट? 2 क्वार्टर नोट। क्यों? क्योंकि 2 ही बीट मिल रही है हमें। 2/8 देखो, 8 नोट रखा जाएगा 2 बीट पे। 2 बीट थी, अभी वहीं पे आप हाफ रख लो, क्वार्टर रख लो या फिर 8 रख लो। अब यहाँ पे एक 8, यहाँ पे एक 8 दूसरे पॉइंट पे है, तो इसलिए अब इसको बोलेंगे 1 2। सुनते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लेकिन फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग है एंड सेकंड वाला वीक है। सेम विथ 2/16, जो कि जनरली आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल के लिए आपको शो किया है कि फर्स्ट वाले 16 नोट 1, सेकंड वाला 16 नोट 2, जिसको हम जनरली 1 ही बोलना चाहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग, सेकंड वीक। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जिसको मैंने सेपरेट करके दिखाया था, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साउंड एक ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं 2 4। जैसे आपने देखा 2 4 में 2 क्वार्टर नोट यूज़ किया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। क्वार्टर नोट स्प्लिट भी हो सकता है। क्वार्टर नोट स्प्लिट होगा तो 8 नोट के फॉर्म में भी जा सकता है, ट्रिपलेट में भी जा सकता है, 16 नोट में भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रिपलेट लिखा है, तो 2 बीट है, फर्स्ट वन ये है आपकी, सेकेंड ये है। याद रखिएगा जो पहली बीट है वो है स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
और सेकंड बीट हमारी वीक है। तो अब सुनते हैं इसे। वन ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, वन ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, वन ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट। तो दो बीट है, उसको हम ट्रिपलेट में भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए वन ई एंड टू ई एंड भी बोल सकते हैं। वन ई एंड टू ई एंड थ्री, सॉरी वन ई एंड टू ई एंड वन। ठीक है, सेम विद टू एट। टू एट मैंने बताया था कि दो 8 नोट आते हैं, तो 8 नोट को हम 16 नोट में भी लिख सकते हैं। टू एट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 216 हो जाएगा। ओवरऑल 8 नोट का मतलब एक बीट है। अब उस बीट को आप स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बीट अगर स्प्लिट हुई तो दो 16 नोट में कन्वर्ट हुआ, फिर दूसरी वाली स्प्लिट हुई तो दूसरी 16 नोट में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा वन ई एंडा। क्यों? क्योंकि वन ही हो गया वन बीट और एंडा हो गया टू बीट। अब इसको देख लेते हैं। वन ही कुछ इस तरह से, वन ही एंडा सुन लेते हैं। फर्स्ट बीट जैसे मैंने बताया था कि पहली स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद दूसरी वीक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 2 बोल रहे थे 2 8 के केस में, यहाँ पे क्या बोल रहे थे 1 2। यहाँ पे कैसे बोलेंगे 1 and 2 and 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 1 and 2 and। बट देख करके तो ऐसा लग रहा है कि वन ही एंड है, लेकिन हम बोलेंगे 1 and 2 and 1 and 2 and, क्योंकि दो बीट है और काउंट को हमें बीट के अकॉर्डिंग ही रखना है। 1 and 2 and सेम विथ 2 8। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, खुद ही सॉल्व भी करूँगा, कि काफ़ी लोग ये कहेंगे कि 2 8 को अगर मैं 4 टाइम्स लिख दूँ तो 4 4 हो जाएगा। अच्छा 4 4 अभी समझाया नहीं तो मैं बता देता हूँ। 4 4 4 4 ये देखें, ये हो गया 4 4। 4 4 का मतलब बॉटम नंबर क्वार्टर नोट होगा। बॉटम नंबर से ये पता चल रहा है कि ऊपर क्वार्टर नोट आएगा। कितनी बीट आएंगी 4। 4 बीट के ऊपर हमें क्वार्टर नोट प्लेस करना है। 1 क्वार्टर नोट, 2 क्वार्टर नोट, 3 क्वार्टर नोट, 4 क्वार्टर नोट। तो इस तरह से एक मेजर के अंदर हमें 4 क्वार्टर नोट मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट में बताया था कि फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग होगी, सेकेंड वीक, थर्ड स्ट्रॉन्ग होगी, फिर वीक। तो मीडियम कह सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग ही ट्रेडिशनली जैसा मैंने बताया ही होती है। इसको सुन लेते हैं कैसा साउंड करेगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो साउंड से आपको समझ में आ रहा है कि पहला वाला थोड़ा हाई साउंड कर रहा था, दूसरा लो, फिर तीसरा थोड़ा सा अप, लेकिन फर्स्ट वाले से थोड़ा वीकर, और उसके बाद लास्ट वाला अगेन वीक। तो ये हो गया 4 4। और वापस आता हूँ मैं। अब लोगों का डाउट क्या है कि 4 4 का अगर मैं वन ई एंडा का फॉर्मेट में लिखूँ तो कुछ इस तरह से लिखूँगा, 1 ई एंडा, 2 ई एंडा, 3 ई एंडा, 4 ई एंडा। बिल्कुल सही है, लिख सकते हो, लेकिन कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि एक 2 8 में वन ई एंडा आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। 2 8 में वन ई एंडा आता है। अगर मैं इसको वन ई एंडा के फॉर्म में बोलूँ, 1 and 2 and ना बोलूँ, तो 2 8 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। बिल्कुल सही है। इसको मैं 4 बार लिख दूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, 4 बार अगर मैं लिख दूं तो क्या ये सेम 4 4 जैसा साउंड करेगा? देखो 1 ई एंडा, 2 ई एंडा, 3 ई एंडा, 4 ई एंडा। आपके अंदर शायद ये डाउट आ सकता हो कि यहाँ पे 4 पेयर अगर मैं 2 8 के लगा दूँ तो वो 4 4 जैसा साउंड करेगा, 1 ई एंडा, 2 ई एंडा, 3 ई एंडा, 4 ई एंडा। बट आप शायद स्ट्रॉन्ग और वीक बीट का थ्योरी भूल रहे हो कि 4 4 में स्ट्रॉन्ग बीट होती है हमारी 1 पे और 3rd पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 8 की बात करूं तो फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरी हमारी वीक होती है। तो ये कैसा साउंड करता है, एक बार सुन लेते हैं। टा 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 टा। एक चीज रिपीट में जैसे चल रही है। ठीक है, अब मैं 4 4 सुनाता हूं आपको। डिफरेंस आपके सामने है कि स्ट्रॉन्ग बीट यहाँ पे हमें दो जगह मिल रही थी। इसके स्ट्रॉन्ग बीट में और इस स्ट्रॉन्ग के बीट के बीच में एक पूरी की पूरी मेजर वीक था, जिसकी वजह से एक्सेंट हमें आया ही नहीं। और आप अगर यहाँ पे देखो तो हर मेजर में मुझे एक पहला नोट एसेंट मिल रहा है, टा 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 टा। लेकिन 4 4 में टा 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 टा, 1 ई एंडा, 2 ई एंडा, 3 ई एंडा, 4 ई एंडा। तो फिर से सुन लेते हैं 4 4 और 2 4 8 में डिफरेंस। तो ये बिल्कुल गलत है कि 2 8 को अगर मैं 4 टाइम्स लिख दूँ तो वो 4 4 हो जाएगा। तो ये अपने माइंड से हटा देना।
कोई भी टाइम सिग्नेचर जल्दी जल्दी दूसरे टाइम सिग्नेचर को कवर नहीं कर सकता। अब आता हूँ 2/4 में। 2/4 और 4/4 में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लेते हैं। 2/4 मतलब कि 2 बीट मिलेगी, नोट्स क्या आएंगे, 2 क्वार्टर नोट आएंगे। 4/4 में 2 क्वार्टर नोट आएंगे, 4/4 में 4 क्वार्टर नोट आएंगे, 2/4 में 2 क्वार्टर नोट आएंगे। अब आपके मन में फिर यही सवाल आएगा कि 2/4 को अगर मैं 2 टाइम्स लिख दूं तो क्या वो 4/4 ही तो बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों मेजर को कंबाइंड फॉर्म में देखूं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि 4 क्वार्टर नोट हैं, 1 2 3 4। बट फिर से वही थ्योरी अप्लाई होती है स्ट्रॉन्ग एंड वीक की। यहाँ पे आपको 2 स्ट्रॉन्ग नोट देखने को मिलते हैं और 2 वीक। तो यहाँ पे भी 2 स्ट्रॉन्ग नोट और 2 वीक देखने को मिलते हैं। साउंड सुन लेते हैं 4 को। इसका सॉरी, अब जैसे मैंने बोला था थियोरेटिकली 2 और 4 में एक डिफरेंस है कि फर्स्ट बीट होती है स्ट्रॉन्ग, दूसरी होती है वीक। यहाँ मीडियम वाला तो केस ही नहीं आया ना। 2 स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, सिंपल वही आपका चलेगा, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक। लेकिन 4/4 में क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक मीडियम वीक स्ट्रॉन्ग वीक मीडियम वीक स्ट्रॉन्ग वीक मीडियम वीक। तो अब फिर से अगर साउंड सुनो तो आप ये रिलेट कर पाओगे कि एग्जैक्टली 4/4 और 2/4 में माइनर सा डिफरेंस होता है जो कि शायद प्रैक्टिकली आप इग्नोर कर देते हो। फिर से अगर मैं इसको ग्राफ वाइज समझाऊं, ठीक है, और 2/4 फिर भी आपको अगर साउंड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ 2/4 और 4/4 में क्या डिफरेंस होता है। जस्ट फील, हाँ, जो मैं समझाऊंगा उसे फील करने की कोशिश करना कि कोई चीज़ हिट हो रही है फिर वापस जा रही है। इसके पास 2 ही एक्सेस है, एक तो यहाँ पे सॉरी 2 पॉइंट है, एक इस पे हिट करना, एक अपने वापस पॉइंट पे जाना। तो ओरिजिन पे गया फिर वापस हिट किया, ये है 2/4। ठीक है, सुनते हैं इसे। ठीक है, लेकिन 4/4 क्या है, 4/4 एक्चुअली रोम्बस शेप शो करता है, या कह लीजिए कि एक टिप, बॉल टिप या बॉल से बॉल टिप का जो गेम होता है इस तरह से शो होता है। ठीक है, अब सुन लेते हैं 4 को। रोम्बस, तो देखा दोनों में डिफरेंस। अगर आप इसे फील कर सकते हो 2/4 और 4/4 को तो डिफरेंस है, अदरवाइज नहीं है। आंसर तो मेरा यही रहेगा कि 2/4 और 4/4 में भी डिफरेंस होता है। अगर आपको कई जगह देखने को मिलता है कि दोनों सेम है तो आंसर गलत है। तो बस आज के लिए इतना ही है, हमने 4/4 तक कवर कर दिया, बाकी के रेस्ट टाइम सिग्नेचर हम अदर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ऐसी नॉलेज मिली हो जो आपने कभी पढ़ी नहीं या फिर सुनी थी समझ में नहीं आई, तो आपने बहुत सारे टाइम सिग्नेचर के वीडियोस देखे थे समझ में नहीं आए, शायद मेरी बात समझ में आई सिंपल लैंग्वेज में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई जूझ रहा है तो उसको शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।